ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अनुशासन पर्व। पितामह भीष्म जी के द्वारा नीति धर्मोपदेश युधिष्ठिर को दिए जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि मनुष्य ऐसे कैसे कर्म करता है जिन कर्मों के कारण से उसे नरक मिलता है, और कैसे कर्म करता है जिन कर्मों को करके उसे स्वर्ग मिलता है। महानुभावों, नरक और स्वर्ग कोई लोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि नरक धरती के गर्भ में हो, पाताल में हो, बहुत भीतर हो, और ऐसा भी नहीं है कि स्वर्ग आकाश की किसी ऊंचाई पर हो, किसी तह पर हो, ऊपरी भाग पर हो। स्वर्ग और नरक इसी स्थान पर रहता है, इसी धरती पर रहता है। जहां सुख विशेष है वो स्वर्ग होता है, और जहां पर दुख विशेष है वो नरक होता है। ये नरक मनुष्य योनि में भी मिल सकता है, और मनुष्यों से अतिरिक्त पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियों की योनियों में भी वो नारकीय यातनाएं मिल सकती हैं। परंतु स्वर्ग मनुष्य योनि में ही होगा, अन्य योनियों में स्वर्ग नहीं होगा। जहां पर सुख विशेष है, यानी परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, सबके मन विचार एक हैं, सबके सब पुरुषार्थी हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए जो सब लगे हुए हैं, जहां पर पर्याप्त धन है, सब लोग विद्वान हैं, धनवान हैं, लोग समाज सेवा में लगे रहते हैं, राष्ट्र के कल्याण में लगे रहते हैं, धर्म उत्थान में लगे रहते हैं, जहां पर परिवार इकट्ठा रह करके हवन करता हो, जहां पर परिवार इकट्ठा होकर के भगवान का ध्यान करता हो, भगवान का भजन करता हो, जहां के परिवार के लोगों के भीतर आसक्ति नहीं है, जहां पर लोग देने के भाव को प्राथमिकता देते हैं, परोपकारी जीवन को जो आत्मसात करते हैं, अपने जीवन को वो सर्वस्व में परोपकारार्थ समर्पित करते हैं, और सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य संसाधन जिनके पास होते हैं, वो घर वो व्यक्ति स्वर्गीय होते हैं। प्रायः स्वर्गीय लिख दिया जाता है उनके लिए जिनका शांति पाठ हो चुका है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप यदि सुखी हैं तो आप अपने नाम के आगे स्वर्गीय लिख लीजिए। यदि आप दुखी हैं तो आप अपने नाम के आगे नरकीय लिख लीजिए। जो व्यक्ति मर जाता है उस मरने वाले व्यक्ति के नाम के आगे स्वर्गीय ना लिख करके स्मृति शेष लिखना चाहिए, क्योंकि अब वो केवल हमारी स्मृतियों में शेष है, वो भौतिक रूप से अब हमारे सामने विराजमान नहीं है। हमने उसके नाम के आगे स्वर्गीय तो लिख दिया, लेकिन बताओ क्या वो स्वर्ग में है? क्या उसे सुख विशेष प्राप्त हुआ है? क्या उसके कर्म इतने उच्च थे कि जिसको श्रेष्ठ मानव योनि मिल गई हो? तो ये स्वर्गीय शब्द संदेह कारक है। इसलिए मृतक व्यक्ति के आगे, जो मृत हो चुका है, उसके नाम के आगे फोटो में, तस्वीर में अथवा संबोधन में स्वर्गीय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है उसे स्वर्ग मिला है या नहीं मिला। हमेशा जो सैद्धांतिक पक्ष है वो ये कहता है स्मृति शेष लिखें, स्मृति शेष पूज्य श्री फलाने फलाने, तो स्मृति शेष लिखें। अब आते हैं नरक पर। नरक का अर्थ है अभाव, दुख, कष्ट। जहां पर व्यक्ति को मानसिक कष्ट अधिक हो, शारीरिक रूप से कष्ट अधिक हो, जहां पर व्यक्ति धन के लिए अभावों में रहता हो, धन का जिसके प्रति अभाव रहता हो, जहां पर ज्ञान का अभाव है, जहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, वो स्थान नरक वाला है। यानी व्यक्ति मनुष्य का जन्म प्राप्त किया हुआ है, और मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के बाद भी यदि धन की कमी है, मन अस्वस्थ है, तन अस्वस्थ है, अच्छे लोगों की संगति नहीं है,
और अच्छी अपॉर्चुनिटी व्यक्ति को नहीं मिलती है, व्यक्ति सदा दुखी चिंतित रहता है, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य देह में वो नरक को भोग रहा है। और 100% नरक कहां पर है? जो मनुष्य से इतर योनियां हैं उनको नरक कहा गया है। पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीट पतंग, इतनी सारी जो योनियां हैं, उन योनियों में जाना नरकी यातना कहा गया है। गरुड़ पुराण में जिस प्रकार से कह दिया जाता है कि नरक का मतलब ऐसा है कि जीवात्मा जब मनुष्य देह से निकल करके जाती है तो कुंभीपाक नरकम, अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है कि तेल में फ्राई करेंगे, और अनेक अनेक प्रकार के नरकों के विषयों को बताते हैं कि ऐसी ऐसी नरकी यातनाएं होती हैं। इन महापंडितों को यह बात पता नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो निष्क्रिय हो जाता है, और आत्मा को कहा जाता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम किले द्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। अरे आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, ना ही जल गला सकता है। फिर आपने तेल में किसे फ्राई किया? बोलो, शरीर तो था ही नहीं, आत्मा को आप फ्राई कर रहे थे क्या तेल में? आप बड़े ज्ञानी बन गए। आपने दर्शन उपनिषद वेद व्याकरण ब्राह्मण ग्रंथ गीता, इन सब में जो आत्मा की अमरता का जो संदेश दिया उपदेश दिया, वो सबकी धज्जियां उड़ा दी नरक के नाम पर, गर्भ गीता के नाम पर, गरुड़ पुराण के नाम पर, और अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन कर दिया। भला आत्मा को कौन सी नरक की यातना मिलेगी? क्या आत्मा को किसी प्रकार से टॉर्चर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए इन बातों को भी आप समझें कि यदि शरीर है तो सुख दुख के भोग होंगे, और यदि शरीर नहीं है तो सुख दुख का किसी प्रकार का भोग आत्मा को नहीं होता। और आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट चुटकी बजाते हो जाता है। अधिक समय आत्मा को नहीं लगता। कोई लोग मानते हैं कि 6 महीने तक, साल भर तक, 10 वर्ष तक वो आत्मा भटक रही है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है। महामूर्खता है। आत्मा की मुक्ति तो सदकर्मों से होती है, और भटकती हुई आत्मा तो आप और हम हैं, जो अभी मनुष्य देह में है, जो पशु देह में है, जो पक्षियों के देह में है, जो वृक्ष वनस्पतियों की देह में है, ये सब भटकती हुई आत्मा है। इन सब की मुक्ति नहीं हुई है, न तुम्हारी मुक्ति हुई है, न मेरी मुक्ति हुई है। हम सब करोड़ों करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, हमारी मुक्ति नहीं हुई है। जिस दिन मुक्ति हो जाएगी उस दिन भटकना बंद हो जाएगा। और ये भोले भाले जिनको मैं महापंडित कह रहा हूं, वो क्या कहते हैं कि पिंडदान करा लो मुक्ति हो जाएगी, गीता जी का पाठ करा लो मुक्ति हो जाएगी, गरुड़ गीता गवा लो मुक्ति हो जाएगी, गंगा जी स्नान करा लो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति नहीं होती भैया, किसी कीमत पर नहीं होती। ये मुक्ति तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी अविद्या है, तुम्हारा अज्ञान है। आत्मा की इस प्रकार से कोई मुक्ति नहीं होती। तो जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में तुरंत ही प्रविष्ट हो जाता है, और जीवात्मा शरीर को छोड़ करके निष्क्रिय मान लिया जाता है, तो बताओ तेल में आप जो फ्राई कर रहे हो पकौड़े की तरह, वो किसको कर रहे थे? और दूसरा, आत्मा को ना जलाया जा सकता, ना गलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता, ना काट सकता। तो आप नरक की यातनाएं कैसे दे रहे हैं? इसलिए कृपया आप अपने कॉन्सेप्ट को साफ कर लें, सुरक्षित कर लें। जो आपने गड़बड़ घोटाले समाज में फैला रखे हैं, उन घोटालों को समेट लें और सही मार्ग पर आ जाएं। या तो आप आत्मा की अमरता के संदेश पर बात करो, या इन नारकीय बातों पर बात करो। यदि गर्भ गीता पढ़ने से, गीता जी के पढ़ने से, गंगा में स्नान करने से मुक्ति हो जाए तो कोई शुभ कर्म मत करो। फिर शुभ कर्म क्यों करते हो? यज्ञ याग पूजा पाठ जप तप क्यों करते हो? बिल्कुल मत करो, केवल यही काम करो और मुक्ति हो जाएगी। तो थोड़ा सोचने से पहले बुद्धि लगाया करो। आज हम विचार कर रहे हैं कि हम यानी मनुष्य ऐसे कैसे कैसे कर्मों को कर देता है जो कर्म उसके लिए नरक का टिकट पक्का करा देते हैं, और ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिनको करके उसके स्वर्ग का टिकट पक्का हो जाता है। मैं फिर से कह देता हूं, स्वर्ग कोई लोक नहीं है, नरक कोई लोक नहीं है। मनुष्य यानी धरती लोक पर ही ये नरक और स्वर्ग भोगे जाते हैं, देखे जाते हैं। आप भी देखते होंगे, जो लोग मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं, शारीरिक रूप से पीड़ित रहते हैं, जिस परिवार में नित्य प्रतिदिन कलह होता है, उस परिवार को नरक कहा जाता है। जिस परिवार में लोग सुबह उठ करके एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, प्रेम करते हैं, सब हिल मिल करके बैठ करके
भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं और सुबह सुबह दान के साथ, परोपकार के साथ जिनके दिन की शुरुआत होती है और जहां पर सब हिलमिल करके रहते हैं, उसी परिवार को स्वर्ग कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं पितामह भीष्म नरक और स्वर्ग के विषय में किन किन श्लोकों के माध्यम से सचेत कर रहे हैं कि मनुष्य किन किन व्यवहारों से बचे और किन किन व्यवहारों को करे। सबसे पहले पितामह भीष्म जी कहते हैं, परदारा भी हरतारः परदारा भी मर्षिणः परदार प्रयोक्तारस्ते वै निरयगामिनः। नरक के विषय में कह रहे हैं, दूसरों की स्त्री का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरक का टिकट पक्का करा लेता है। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री का अपहरण करेगा, भारत में सबसे बड़ा अपहरण अगर हुआ आर्यवर्त में तो वो श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी देवी सीता का हुआ और उसका अपहरण करने वाला लंकापति रावण हुआ। वो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया और आज तक उसके पुतले को हजारों वर्षों से भारत में जलाया जा रहा है। तो वर्तमान में भी उसने, यानी जो तत्कालीन जीवन था उसमें भी उसको नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ी, उसका सारा कुटुंब नष्ट हो गया और मरने के पश्चात भी उसको कितना भीषण दारुण दुख मिला होगा, ये सब विचार कर सकते हैं। मरने के बाद से अर्थ ये है कि दूसरा जन्म, ठीक है। पर स्त्री का सतीत्व नष्ट करने वाले, जो दूसरों की स्त्री के सतीत्व को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, उनको मोहित करते हैं, उनके शील को भंग करते हैं, उनकी लज्जा का नाश करते हैं, वो लोग भी नरकी यातनाओं को प्राप्त करते हैं, यानी नरक को प्राप्त करते हैं। तीसरा है दूत बनकर पर स्त्री को दूसरे से मिलाने वाले, जो मीडिएटर होते हैं। और मीडिएटर क्या करते हैं कि सेटिंग कराते हैं, यहां मिल जाना, वहां मिल जाना, यहां पर चले जाना, वहां पर चले जाना, मीडिएटर का काम करते हैं। तो जो मीडिएटर का काम करते हैं वो भी नरकगामी होते हैं। तो यहां पर 3 बातें कही गई हैं और भारत में इस नियम से अगर देखा जाए तो हर चौथा व्यक्ति नरकगामी होगा। इतना बड़ा रेशो निकल करके आता है, क्योंकि दूसरे की स्त्री का अपहरण करना यह तो बहुत कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास करना, और उससे कहीं ज्यादा होता है कि दूसरे को मिलाने का प्रयास करना। तो जो इस प्रकार के कार्य हैं वो भारत में बढ़ चढ़ करके हैं। कोई ना कोई व्यक्ति शय देने वाला होता है, मीडिएटर होता है, बीच में पड़ने वाला होता है, जिसकी मदद से परिवार टूटते हैं, घर टूटते हैं, स्त्रियां गायब हो जाती हैं, स्त्रियां दूसरों के साथ संबंध स्थापित कर लेती हैं। तो जो मीडिएटर है, उस मीडिएटर के लिए कहा गया है कि उसको नरक की प्राप्ति होगी। महानुभाव, श्लोक बड़ा अच्छा है, नीति का है। यदि ये श्लोक जन जन में प्रसारित हो जाए तो दंड बड़ा कार्य करता है। भयविन होय न प्रीत, ये बड़ा कार्य करने वाला होता है। एक प्रकार से इनको भी मीडिएटर कहा जा सकता है कि जो मीडिया है, जो फिल्में हैं, ये भी लोगों को उत्साहित करते हैं, उत्तेजित करते हैं और इस ओर उनका ध्यानाकर्षण हो, वो अपनी मर्यादा को भंग करें, अपने शील को पतित करें, अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट करें, अपने पत्नीव्रत धर्म को नष्ट करें। उसके लिए ये सामग्री भी बड़ी विचारणीय है, क्योंकि इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर कह रहे हैं, ये परस्वापहर्तारः परस्वानां च नाशकाः सूचकाश्च परेशान ये ते वै निरयगामिनः। जो दूसरों के धन को हड़पने वाले तथा नष्ट करने वाले, दूसरों की चुगली खाने वाले निश्चय नरक में गिरते हैं। तो यहां पर कहा कि जो दूसरों के धन को हड़पते हैं, यानी जो चोर हैं, चोर हैं और सीना जोर हैं। कहा जाता है ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो दूसरों को धन को हड़पने वाले एक तो स्पष्ट डाकू हैं, जो बंदूक की नोक पर, चाकू की नोक पर, बाहुबल से डरा के, धमका करके व्यक्ति का धन हड़पते हैं। एक तो वो चोर हैं।
और दूसरे चोर वो हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते, जिनका धर्म है, जिनका कर्तव्य है, जिनकी ड्यूटी है कि तत्त संबंधित कार्य को करना, लेकिन तत्संबंधी कार्यों को ना करते हुए व्यक्ति को घुमाते हैं, फिराते हैं, टेबल टेबल घुमाते हैं और उसको प्रताड़ित करते हैं, लज्जित करते हैं। भाव ये रहता है कि जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। तो जो इस प्रकार का कार्य करते हैं ये 2 नंबर वाले चोर हैं, ये भी चोर हैं, ये भी डकैत हैं। तो इनको भी यहां पर नारकी योनियों में आना पड़ेगा, ऐसा अर्थापत्ति से मानना चाहिए। अनाथानां प्रमादम बालम वृद्धा भीताम तपस्विनीम वंचयन्ति नरा ये च तेव निर्यगामिनः। जो लोग अनाथ, वृद्धा, तरुणी, बालिका, भयभीत और तपस्विनी स्त्रियों को धोखे में डालते हैं वे निश्चय घोर नरक में जाते हैं। बहुत बड़ी बात यहां पर कही गई है। कोई अनाथ है अथवा कोई वृद्ध है, वृद्धा है, कोई तरुणी है, कोई बालिका है, कोई भयभीत है अथवा तपस्विनी है। स्त्रियों की यहां पर अलग अलग प्रकार दर्शाए गए हैं। कोई ऐसी स्त्री है जो अनाथ है, जिसके ऊपर माता पिता का हाथ नहीं है। कोई ऐसी स्त्री है जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, बेसहारा है। कोई तरुणी है और कोई बालिका है, यानी तरुणाई आ रही है, वो युवान हो रही है, युवती हो रही है, और एक बालिका है। कोई स्त्री ऐसी है जो भयभीत है, किसी से डरी हुई है और अपने आप को बचाए हुए फिर रही है, और कोई तपस्विनी स्त्री है। तो ये स्त्रियों के अलग अलग प्रकार बता दिए हैं। इनको जो धोखे में डालते हैं वे नरक को प्राप्त करते हैं। युद्ध नीति में स्त्रियों को लूटने का विधान नहीं है। जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो दूसरे देश की संपत्ति आक्रांताओं की हो जाती है, विजयी राजा की, विजयी राज्य की वो संपत्ति हो जाती है। तो उसमें जो है, यदि सहमति के साथ वो लोग रहना स्वीकार कर लेते हैं तो उनको स्वीकार किया जाता है, और यदि उनकी असहमति होती है तो पुत्री के सदृश, बहन के सदृश, मां के सदृश उनकी सेवा करी जाती है और उनको पुनर्वास के लिए भेज दिया जाता है। ऐसा युद्ध नीति में आता है, ठीक है ना। और उसका एक एग्जाम्पल आता है महाभारत से कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वंश का सर्वांश में नाश हो चुका था, केवल स्त्रियां बची हुई थी, केवल स्त्रियां, एक दूत और वसुदेव, इतने ही लोग वहां पर बचे हुए थे। पुरुषों के नाम पर केवल 2 ही लोग बचे थे। कृष्ण जी द्वारिका को त्याग चुके थे। तो अर्जुन जब स्त्रियों के संरक्षण के लिए हस्तिनापुर से द्वारिका आते हैं, रास्ते में भीलों के द्वारा, अहीरों के द्वारा, ग्वालों के द्वारा आक्रमण होता है। तो बहुत सारी स्त्रियां स्वेच्छा से उन भीलों के साथ, उन अहीरों के साथ उनके पीछे पीछे चल देती हैं। अन्य जगह पर भी ऐसे वर्णन आते हैं कि यदि छोटे बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, वृद्ध हैं, तो उन पर दासता वाले भाव लागू नहीं होंगे, उनको गुलाम दास की तरह नहीं रखा जाएगा। शत्रुता पुरुष के प्रति थी, और पुरुष या तो बंदी बना लिया गया है अथवा वीरगति को प्राप्त हो चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो उसके परिवार का पालन पोषण करना, रक्षण करना विजयी देश का कार्य होता था।
ये नियम है युद्ध नीति का। ऐसा नहीं है कि उन्हें गुलाम बना लिया जाएगा, बंधुआ मजदूर बना लिया जाएगा। और यदि वो योग्य समझते हो, अपने अनुकूल मानते हो, वो उनसे विवाह कर लें, उनकी दासता स्वीकार कर लें, उनकी सेविका बन जाएं सहमति से, तो उनको ले लिया जाता है। और यदि उनकी असहमति होती है तो कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करता। रामायण का एक बहुत बड़ा प्रसंग आप सबने देखा है। रामायण का बड़ा प्रसंग यह रहा कि रावण की लंका में देवी सीता को बंदी बना करके रख लिया गया था। देवी सीता को बंदी बना करके रखा तो रावण प्रस्ताव देता था कि तुम विवाह कर लो और रानी का स्थान प्राप्त कर लो, तुम्हारे शोक के दिन बीत जाएंगे। यदि तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसके पास दो ही ऑप्शन थे, यदि हां करते हो तो रानी बना करके रखेंगे, और ना करोगे तो शत्रुता तो तुमसे है ही, तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। पूरी रामायण में रावण ने कुछ दुर्व्यवहार किया हो, दुस्साहस किया हो, कुचेष्टा की हो, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। यानी जिसको जोर जबरदस्ती कहते हैं, जिसको बलात्कार कहते हैं, व्यभिचार कर्म कहते हैं, वैसा वहां पर भी नहीं था। इतिहास को उठा करके देखें तो बहुत सारी बातें हमको स्पष्ट होती हैं। तो ये नियम होता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो कोई अनाथ हो, वृद्धा हो, तरुणी हो, बालिका हो, तपस्विनी हो और उनके साथ कोई धोखा कर दे, उनके साथ कोई छल कर दे, होता क्या है कि बेच दिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बहला फुसला करके नौकरी के बहाने लेके जाया जाता है और बाद में जाकर के उनको बेच दिया जाता है, कोठे पर बैठा दिया जाता है। अभी भारत में एक नया केस चला है, नई जागृति आई है, द केरला स्टोरी। हालांकि मैंने नहीं देखी है लेकिन सुनने में आता है कि 32,000 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से कन्वर्ट किया, उनको मुस्लिम बनाया गया और उसके बाद उनको आतंकी बनाने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया गया। तो धोखा दिया गया, धोखा दिया गया है। तो जो धोखा देने वाले हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि वो नरक को प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, बालिकाओं को कुछ लोग आते हैं पीर फकीर बन करके और कुछ खाने की चीजें, टॉफी, बिस्किट, मिठाई, प्रसाद आदि के बहाने उनको बेहोश कर देते हैं और लेकर के चले जाते हैं। आपको बहुत सारे बच्चे जो ट्रैफिक लाइट होती है या मंदिर होते हैं या चौराहे होते हैं, वहां पर भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारी बच्चियों के साथ ऐसी स्थितियां होती हैं और कई प्रकार के घृणित अपराध उनके प्रति होते हैं। तो ये यदि नीति की बातें जन सामान्य को पता होवे तो निसंदेह बहुत सारा जो पाप है, वो अपराध है, वो कम होगा। क्योंकि राजा कितना दंड देगा वो अलग विषय है, समाज कितना शिक्षित होगा, सभ्य होगा, धार्मिक होगा, वो अलग बात है। समाज में धर्म शिक्षा का अभाव है और धर्म शिक्षा के अभाव होने के कारण ही इतना बिगाड़ है। शासन से पूरी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि शासन पूरा का पूरा न्याय करेगा, शासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था करेगा। शिक्षा महत्वपूर्ण अंग है। सब सुधारों का एक सुधार है धर्म शिक्षा, वैदिक शिक्षा, नीति शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, व्यवहार शिक्षा। और इसकी प्रत्येक भारतीय को महती आवश्यकता है। जितनी जितनी धर्म शिक्षा हमको प्राप्त होती चली जाएगी, उतने उतने हमारे विचार अच्छे होते जाएंगे, हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, हमारे व्यवहार अच्छे होते चले जाएंगे। कौन कौन व्यक्ति नरक को जाएगा, नरक को प्राप्त करेगा, इस प्रसंग को और आगे पढ़ते हैं।
वृत्तिश्छेदम ग्रह छेदम दारक छेदम च भारत मित्रक्षेदम तथा सायास्ते वे निर्यगामिनः। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो लोग दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाले हैं, वृत्ति छेदम, और जो गृह छेदम, घर को उजाड़ने वाले हैं, दारक छेदम, पति पत्नी को अलग कराने वाले हैं, मित्र छेदम, मित्रों में विरोध उत्पन्न करने वाले हैं, और किसी की जो आशा है उस आशा को जो भंग करने वाले मनुष्य हैं, वो निश्चय ही नरकगामी होते हैं। यानी व्यवहारों को बताया जा रहा है, कार्य और व्यवहारों को यहां पर बताया जा रहा है कि कैसे कैसे कार्य और किस प्रकार के व्यवहार आपको नरक में डाल देंगे। यदि आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं, ऐसी योजनाएं लेकर के आते हैं जिससे व्यक्ति की जीविका नष्ट हो जाए, आप किसी की जीविका नष्ट कर रहे हैं, एक प्रकार से उसके भविष्य का और उस वर्तमान का सत्यानाश कर रहे हैं, तो आपका ऐसा कर्म आपको नरक में लेकर के जाने वाला होगा। इसलिए कभी भी ऐसा कर्म ना करें कि अपने द्वारा किसी की आजीविका, रोजी रोटी किसी की नष्ट हो जाए। कुछ लोग होते हैं घरों को उजाड़ देते हैं, उन्हें मल्टीप्लेक्स बनाने होते हैं, मॉल बनाने होते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड बनाने होते हैं, और जो वैध कॉलोनियां होती हैं, लोगों के आवास होते हैं, उन आवासों को कानून का दुरुपयोग करते हुए, पद का दुरुपयोग करते हुए, पैसे की ऐंठ के साथ उन लोगों की आवासों को उजाड़ दिया जाता है, उनको घर से बाहर बेघर कर दिया जाता है। एक दोष जो समाज में देखा जाता है वह है पति पत्नी को पृथक करना। पति और पत्नी में अपार प्रेम है, लेकिन उन दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा कर देने वाले लोग होते हैं, और वो गलत फहमियां पैदा करने वाले स्वार्थी, हठी, अभिमानी लोग होते हैं। और वो किसी दूसरे देश के, दूसरी जाति के, दूसरे धर्म के लोग नहीं होते, वो घर के ही होते हैं। और घर के लोगों के द्वारा से होता क्या है कि उनको दूर कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। नौबत यहां तक आती है कि तलाक हो जाते हैं। तलाक हो जाते हैं, वहां तक बात समझ में आती है, लेकिन कुछ को वियोग इतना भारी पड़ जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। कई केसों में ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी को मायका लेके गया और मायके से पत्नी ने आने के लिए मना कर दिया। बात हृदय को इतनी लगी कि पति ने लौट करके सुसाइड कर लिया। ऐसी घटनाएं आप अखबारों में बहुत देखते होंगे। हर दूसरे दिन ये घटनाएं आपको अखबारों में पढ़ने को मिलती होंगी। तो पारिवारिक लोगों की मूर्खता के कारण से पति पत्नी का विच्छेद हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं। तो जो अलग कराने वाले हैं वो भी निसंदेह नरक को प्राप्त होते हैं। जो मित्रों का विरोध कराने वाले हैं, लोगों के बीच में आपस में मित्रता है और मित्रता में वो कटुता घोल देते हैं, संशय घोल देते हैं, और मित्रों के बीच में विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो जो मित्रों में विरोध कराने वाले हैं वो निसंदेह नरकगामी होते हैं। इतिहास में आप इन सब प्रसंगों को जाने समझें कि किस किस ने आजीविका नष्ट की, किस किस ने घरों को उजाड़ा, किस किस ने पति पत्नी के संबंधों को तार तार करा दिया, यानी उनको अलग करा दिया, और किस किस ने मित्रों के बीच में विरोध भंग किया। एक और स्थिति को यहां पर कहा, किसी को आशा है कि मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी, ये उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, मेरी कृतकृत्यता हो जाएगी। उसने पर्याप्त पुरुषार्थ किया था, बहुत प्रार्थना भी की थी और उसे पूर्ण आशा थी। उस फल की उसे प्राप्ति होने वाली थी, उसके कार्य की सिद्धि होने वाली थी,
लेकिन कोई बीच में आता है और बिल्ली के जैसा काम करके जाता है और उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है। तो ये स्थिति भी अगर किसी के द्वारा उत्पन्न होती है तो उसको भी कहा गया कि ऐसे लोग भी नारकीय यातनाओं को सहने के लिए तैयार रहें। उपाध्यायांश भृत्यांश भक्तांश भरतर्षभ ये त्यजंती अविकारांश स्त्रीस्ते वे निर्यगामिनः। पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो उपाध्याय हैं यानी अध्यापक हैं, सेवक हैं, अपने भक्त हैं, इन तीनों को बिना किसी अपराध के ही जो त्याग देते हैं उन्हें भी नरक की योनि मिलती है। तीन लोग बड़े ही उपकारी होते हैं। उपाध्याय यानी अध्यापक यानी पढ़ाने वाला, एक होता है सेवक और एक होता है भक्त यानी प्रशंसक, आपका अनुयायी, आपका फॉलोअर। कोई उचित कारण नहीं है, लेकिन और उनका कोई विशेष अपराध भी नहीं है, पर प्रमादवश मूर्खतावश उनका त्याग कर दिया जाता है बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी अपराध के। क्योंकि जब त्याग देंगे तो क्या होगा, उनके मन को ठेस पहुंचेगी। अध्यापक सोचेगा मेरी क्या गलती थी, मैं तो अध्यापन कार्य कर रहा था। सेवक सोचेगा मेरी क्या गलती थी, मैं तो निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा था। और भक्त सोचता है कि मेरी क्या गलती थी, मैं तो फॉलो करता था, अनुसरण करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनको प्रसन्न करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में भी जो त्यागने वाला होता है उसको नारकीय यातनाओं के विषय में कहा। बालानाम अथ वृद्धानाम दासानाम चैव ये नरः अदत्वा भक्षयति अत्यग्रे तेवे निरेगामिनः। भोजन के विषय में कहते हैं कि घर में बालक होते हैं, वृद्ध होते हैं, सेवक होते हैं, और जो भोजन बनाने वाले होते हैं वो ना तो बालकों को भोजन कराते हैं, ना वृद्धों को भोजन कराते हैं, ना सेवकों को भोजन कराते हैं, और इनको भोजन दिए बगैर स्वयं भोजन करने लग जाते हैं। तो ऐसे गृहस्थ भी नरक को प्राप्त होते हैं। बलिवैश्व देवयज्ञ और अतिथि यज्ञ के संदर्भ में जब पिता महर्षि मनु जी कहते हैं तो वहां भोजन के भाग का विभाजन करते हैं कि सबसे पहले भोजन किसे दिया जाए। बालकों को भोजन दो, वृद्धों को भोजन दो, सेवकों को भोजन दो, रोगियों को भोजन दो, गर्भिणी स्त्री को भोजन दो, नवविवाहिताओं को भोजन दो, अतिथि को भोजन दो। सबको भोजन देने के बाद स्वयं को भोजन करना होता है। पर जो स्त्रियां अपने पेट को प्राथमिकता देती हैं, ना वो छोटे बच्चों को भोजन देती हैं, ना घर के बुजुर्गों को भोजन देती हैं, ना सेवकों के लिए भोजन रखती हैं, ना अतिथियों के लिए भोजन रखती हैं, ना रोगियों के लिए भोजन रखती हैं, सबसे पहला मैं और मेरा पेट और मेरा पति, जो इस प्रकार से भोजन पान करते हैं, अपने ही पेट को प्राथमिकता के साथ रखती हैं, तो वो भी नरकगामी होते हैं। आप मंत्र पढ़ते हैं केवलागो भवति केवलादि। तो नरक के विषय में यहां पर चर्चा हो गई है। अगले प्रसंग में स्वर्ग के संबंध में चर्चा होगी कि किस प्रकार के कार्य, किस प्रकार के व्यवहार व्यक्ति यदि करने लग जाए तो उसे स्वर्ग जैसे सुखों की प्राप्ति होगी। आज हमने नरक के संबंध में चर्चा की। कक्षा को यहां पर अब हम विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम